कुरुक्षेत्र के लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगाया जनता दरबार। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को लगाई फटकार। वैश्विक संकट के बीच हरियाणा सरकार का बचत पर जोर। मंत्रियों ने रद्द की अपनी विदेश यात्रा। कांग्रेस की बीजेपी नेताओं को नसीहत, कहा वैश्विक संकट पर सियासत नहीं, पॉजिटिव बातें करें। हरियाणा कांग्रेस में फिर दिखी आंतरिक कलह। कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी रिटायरमेंट की सलाह। दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने की मांग। आज से 23 मई तक होगा संग्राम। गर्मी का प्रचंड प्रहार जारी। 47 डिग्री पर हुआ तापमान। 25 मई से नोटप्पा की तैयारी। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैना के जनता दरबार के साथ। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा का दौरा किया। यहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनता के साथ संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और इस दौरान मुख्यमंत्री कुछ एक्शन मोड में भी नजर आए। उन्होंने एक फरियादी की शिकायत पर बिजली बोर्ड के एक्सियन को फटकार लगाई और समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सामने लोगों ने बिजली और पानी से जुड़ी समस्याएं रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जल्द इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कहा। या उसमें क्या कारण है वो बताते, कोई इम्पोर्टेंट काम हो, बाकी अपना फोन नंबर लिख दे, वो विभाग को चली जाएगी, विभाग को जाकर के उसका समाधान होगा। या उसमें क्या कारण है वो बताते, कोई इम्पोर्टेंट काम हो, बाकी अपना फोन नंबर लिख दे, वो विभाग को चली जाएगी, विभाग को जाकर के उसका समाधान होगा। उसके नाम पे जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर, नाम पे कार्रवाई कर, कोई भी है, कोई बात नहीं। एफआईआर दर्ज कर दो, मारने एकदम चीजें दे दो। एफआईआर दर्ज कर कोई बात नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। ये अभी कोर्ट नहीं है सर, ये एसडीएम साहब इसकी जांच करो। अगर इससे पहले या इसने लगाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। कोर्ट का जो आएगा सम्मान करेंगे, परंतु वो बहुत बात दिखाई नहीं देना चाहिए। रास्ता जो है कोर्ट जब डिसीजन करेगा हम कोर्ट का पालन करेंगे। क्या समाधान, क्या कहा उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने बोला जी हम करेंगे। वैसे तो जी हमने 5 मई को भी एप्लीकेशन दी थी, अब भी दी। अब ये नहीं पता जी वो कितना करेंगे, अब तो आगे पता लगेगा। पर मैटर ये है जी, हमारे साथ ऐसी स्थिति कर की जी, हमारा बच्चा है जी, हम ऐसे डिसाइड कर लिया जी, हम थाने में आके ना मेरा बच्चा हम जहर पी लेंगे, क्योंकि हमारे साथ ना बहुत ही ज्यादा इंसाफी हो रही है। हमारे साथ ऐसी दुर्घटना कर की जिसने हमेशा 12 गुंडों के साथ बैठा रहता है। बकारी गुरमेल सिंह, जो उनके फादर का क्या नाम है, गुरमेल सिंह लड़का जगप्रीत उसका लड़का है जी। उन्होंने हमेशा हमारे को कह रहे हैं जमीन का दबाव बना रहा। नहीं, अब जहर पीने की बात क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने आपकी समस्या सुन लिया, नहीं फिर जहर क्यों पी रहे हो आप? जहर ये जी, हमारे पास घर में अनाज नहीं है, क्योंकि हम किसान है जी, हमारी जमीन बंजर हो रही थी। अगर हम खाने को दाने नहीं मिलेंगे हम क्या खाएंगे? हम तो यही है कि हम ऐसे कहेंगे हम चोरी कर लेंगे, क्योंकि एक किसान है, एक किसान को चोरी करने से पहले 10 बार सोचेगा। मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? अधिकारी पे कार्रवाई कर दे। अभी तो हमें ये बोला गया, अभी हम कार्रवाई करेंगे जो पहले जो हमने। तो गर्मी का मौसम है, जनता भी इस गर्मी से त्रस्त है और जनता का जो गुस्सा है, आज मुख्यमंत्री ने उस गुस्से को सुना और खुद भी वो एक्शन मोड पर नजर आए, कई अधिकारियों को फटकार लगाई। अब बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की बचत वाली उस अपील की, जिसका हरियाणा पर लगातार असर देखने को मिल रहा है।
10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बचत की अपील की थी। इसके बाद हरियाणा सरकार की ओर से लगातार खर्चों में कटौती की जा रही है। हरियाणा के मंत्री अपनी विदेश यात्रा रद्द कर रहे हैं। इसी कड़ी में विदेश जाने का जो प्रोग्राम विपुल गोयल का था, उन्होंने अपना जापान दौरा कैंसिल कर दिया है। अधिकारी अब विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे। इसकी गाइडलाइन बहुत जल्दी जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर मंत्री तक अपने काफिले में कटौती कर चुके हैं। नायब सिंह सैनी खुद साइकिल पर सवारी करते नजर आए तो मंत्री बस और ई रिक्शा के सफर करते दिख रहे हैं। हफ्ते में एक बार साइकिल दफ्तर लेकर आने की भी सलाह दी गई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचत करने की सलाह दे चुके हैं और हरियाणा सरकार बचत पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सरकार की महंगाई के मुद्दे पर लगातार टीका टिप्पणी कर रही है। इसी को लेकर हरियाणा में भी अब सियासत काफी हद तक तेज हो गई है। बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग इस समय में पॉजिटिव रहें। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर शर्मा ने राहुल गांधी पर वैश्विक संकट के दौरान पॉजिटिव रहने की सलाह दी है। मोदी जी, राहुल गांधी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये दो नाम आप ले रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, ये देश के सेवादार हैं। ये दिन रात मेहनत करके इस देश को आगे लेके जा रहे हैं। जब तुमने सरकार छोड़ी थी, हमारी इकोनॉमी 14वें नंबर पे थी। आज हम तीसरे नंबर पर हैं पहुंचने पर। हर क्षेत्र में हमारी सरकार की देख रेख में तरक्की हो रही है। अरे इस प्रदेश में पीने का पानी की दिक्कत है, क्योंकि कभी एक जमुना में से पानी आता था, वह जमुना सूख गई, तो कालवास में खड़े हाँ तो स्कूल में खड़े हाँ तो यहाँ भी कहेंगे पानी नहीं आता यार, 3 दिन नहीं आ रहा। पानी कहाँ से आता है? नदियों से। नदी सूख गई। जहाँ पानी के लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो तेल है वो तो 7 समुद्र पार था यार। वो जब किसी ने रास्ता रोक दिया तो तेल कालवास में तो नहीं बने, या राहुल गांधी बना देगा? मुझे बता दो कोई। तो ऐसी चीज़ों के लिए जब ऐसा माहौल हो, जब दुनिया आपस में टकरा रही हो, कहीं रसिया का यूक्रेन का झगड़ा इतने सालों से हो, कहीं आपका अमेरिका और इजराइल का ईरान का झगड़ा हो, और वो सारे रास्ते रोक रखे हों, तो ऐसे मामले में केवल पॉजिटिव बात बतानी चाहिए कि भाई इस प्रकार से गुजारा करो वरना नुकसान होगा। तो विपक्ष जहां महंगाई को लेकर लगातार सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों या मंत्री, वो जनता को ये बता रहे हैं कि ये जो वैश्विक संकट है, इसमें उनकी भूमिका नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में यही हाल है। बुलेटिन में अब बात करते हैं हम कांग्रेस की अंतर्कलह की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये इस बार किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा है, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खुद जिगरी दोस्त और उनके पुराने साथी हरियाणा विधानसभा में स्पीकर पद पर रहे कुलदीप शर्मा जी ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सितंबर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 80 साल के हो जाएंगे, उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनकी रिटायरमेंट के बाद जो युवा लोग हैं, उनको राजनीति में आने का मौका दिया जाना चाहिए। ये कहना था, ये बात और कोई कहता नहीं है, मैं कहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें एजेंट नहीं बनाना चाहिए, और खुद 2 बार के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को बनना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज जो ये कंट्रोवर्सी अभी हमने तो दी थी और हमारा झूठा नाम लिया जा रहा है, इससे बचा जा सकता। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 15 सितंबर को 80वें साल में चले जाएंगे। मेरा ये मानना है कि हरियाणा में
यंगर लीडरशिप को, यूथफुल लीडरशिप को चांस देना चाहिए। मैं बेबाक होकर कहना चाहता हूं कि दो तरीके की कांग्रेस चल रही है हरियाणा में। एक वो कांग्रेस है जो कांग्रेस की हाई कमांड के लिए प्रतिबद्ध है, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी को लीडर मानते हैं। एक वो कांग्रेसी भी है हरियाणा में जो किसी व्यक्ति को लीडर मानते हैं, वो जैसे कहें वो चलेंगे, कोई किसी से संबंधित है। ये एक वास्तविकता है, इससे क्या क्या हम मुंह छुपाएंगे। कोई किसी से संबंधित है, कोई किसी से संबंधित है, लेकिन कांग्रेस से तो सभी संबंधित है। राहुल अब विधायक नहीं आए हैं वहां पर गुड़गांव में, सांसद नहीं आ पाए हैं। तो कुलदीप शर्मा जी सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगा रहे थे कि एक तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या वो नेता हैं जो अपना नेता सोनिया गांधी को मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं, प्रियंका गांधी को मानते हैं और खड़गे को मानते हैं। दूसरे जो नेता हैं जो इनका बिना कहे इशारा था वो हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही केवल अपना नेता मानते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही कांग्रेस के रूप में देखते हैं। खैर, अब बात हम करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर ट्रांसपोर्टर 3 दिन से हड़ताल पर हैं और इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस हड़ताल का आह्वान किया है और इसमें उनकी मुख्य मांगे हैं कि किराया बढ़ाया जाए, ग्रीन टैक्स में जो बढ़ोतरी है उसको वापस लिया जाए, BS4 वाहनों पर जो प्रतिबंध लगा है उसको भी वो अपनी मांग में शामिल कर रहे हैं कि वो प्रतिबंध हटना चाहिए। गुरुग्राम के खेड़की टोल प्लाजा पर ये आज प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ट्रांसपोर्टर ने जो प्रदर्शन किया, अब पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है, थाने पहुंचा दिया है। पुलिस का कहना है प्रदर्शन के लिए लिखित अनुमति नहीं ली थी, इसलिए सड़क जाम करने की इजाज़त नहीं दी गई। वहीं ट्रांसपोर्टर ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। की नीति ऐसी होती है कि जिसकी वजह से ट्रक वाले, गाड़ी वाले, ड्राइवर सभी लोग परेशान हैं। कारण एक तो ये है कि दिन रात ये जो CNG के जो रेट बढ़ा रहे हैं इसके कारण भी गाड़ियों पर बहुत फर्क पड़ रहा है। किराया बढ़ नहीं रहा, CNG दिन रात बढ़ती जा रही है। अभी पीछे 70 रुपये 75 रुपये थी, आज 81 रुपये हो गई। तो सरकार की नीतियां जो हैं ये पूरी तरह से विफल है सरकार इसमें काम करने में। दूसरी, किसी भी ड्राइवर के लिए कोई सुविधा नहीं कर रही सरकार, किसी भी गाड़ी वाले के लिए कोई सुविधा नहीं हो रही है। सिर्फ इनको पैसों से मतलब है कि पैसा मिले और हमारा काम खत्म हो जाए। पेट्रोल पे, डीजल पे हमारी CNG गाड़ी है, 42 रुपये थी जब मैंने गाड़ी निकाली थी, आज 80 रुपये पहुँच गई, लेकिन भाड़ा नहीं बढ़ा है। 5 साल पहले जो भाड़ा था आज भी वही भाड़ा है हमारा। क्या करें हम, इस वजह से गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है। और बताइए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिन में एक ही चक्कर लगता है। दिक्कत ही दिक्कत है, और क्या दिक्कत है। दिन भर में 1 चक्कर 2 चक्कर, इससे ज़्यादा काम हो ही नहीं पाता है। मुश्किल से पूरे दिन में 700-800 रुपया। बताओ, 700-800 रुपये में गाड़ी का खर्चा भी है। हम तो रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे रहने वाले को बताइए कितनी तकलीफ हो रही होगी। किराया भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, घर के खर्चे भी हैं। कहाँ से करें, कैसे करें। हमारा तो सरकार से ये अनुरोध है, कुछ हमारी तरफ भी सोचा जाए, हमारी परेशानियों को भी समझा जाए। तो पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम बढ़ने के बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो परेशान हैं और अपनी परेशानी का हल वो सरकार से चाहते हैं कि जो अभी उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, ग्रीन टैक्स कम किया जाए, किराया उनका बढ़ाया जाए पिछले 5 साल से जो नहीं बढ़ा है। एक बार फिर से रुख हम गुरुग्राम का करने जा रहे हैं। गुरुग्राम के साथ लगते मानेसर नगर निगम के मेयर डॉक्टर इंद्रजीत के जो पति हैं राकेश हायतपुर, उनकी चेकिंग के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया है। कूड़ा उठाने वाली एजेंसी का आरोप है कि मेयर के पति कर्मचारियों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और बेवजह वाहनों में कमियां निकाल रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद एजेंसियां आज घरों का कूड़ा उठाने का जो काम करती हैं वो काम उन्होंने नहीं किया और हंगामे के बीच पुलिस बुलानी पड़ी।
एजेंसी का कहना है कि लगातार जांच में जो नाम आ रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने मामले को लेकर मेयर, उनके पति और एजेंसी के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ एक बैठक बुलाई। इस बैठक में क्या हुआ और क्या है ये पूरा विवाद, आइए समझते हैं हमारे गुरुग्राम संवाददाता धर्मवीर शर्मा से। धर्मवीर, अपडेट कीजिए और इस मसले को थोड़ा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, देखिए, मानेसर नगर निगम में जो कूड़ा उठाने का ठेका है वो पूजा नाम की एक कंपनी को दिया गया है, जो कि 64 करोड़ रुपए में ये ठेका दिया गया है 5 साल के लिए। करीब 10 महीने पहले इस कंपनी को ये ठेका दिया गया था। जो डॉक्टर इंद्रजीत यादव हैं, जो मेयर हैं, वो निर्दलीय जीत कर आई थी, राव इंद्रजीत की समर्थक मानी जाती हैं। लेकिन कुछ दिन पहले यानी कि 29 अप्रैल को उन्हें भाजपा में शामिल किया गया था। अब वो भाजपा की मेयर एक तरह से हैं। लेकिन अब विवाद ये है कि उनके जो पति हैं, उन्होंने जब कूड़ा उठाने वाली कंपनी है उसके ऊपर लगातार दबाव बनाने का आरोप है, डराने धमकाने का आरोप है। कंपनी ने बाकायदा इसको लेकर के एक मेल जो है वो कमिश्नर को की है, ज्वाइंट कमिश्नर को की है, और उसमें ये आरोप लगाया है कि मेयर के जो पति हैं वो लगातार उन्हें डरा धमका रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये इशारा किया है कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ साथ मानेसर नगर निगम जो है उसमें जो कूड़ा उठाने का टेंडर है वो करोड़ों रुपए में छूटता है। और उसमें कंपनी ये आरोप लगा रही कि उन्हें इस पूरे खेल के चलते जो उनके कंपटीटर हैं वो भी इसमें शामिल है, और वो उनके कहने पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और इसीलिए उन्होंने अब कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, मेल की है, और उस मेल में ये आरोप भी लगाए हैं। उसमें खास तौर से 4 मांग इन्होंने की हैं, जिसमें ये कहा है कि चेकिंग के दौरान जो उनके जो कर्मचारी थे उनके मोबाइल छीने गए थे, उनके मोबाइल वापस लौटाए जाएं, दोबारा से इस तरह की चीज़ें ना हों, और उनका जो ठेका है वो नियमित रूप से चलता रहना चाहिए, और साथ में उन्हें डराया धमकाया ना, तभी वो काम पर लौटेंगे। इस तरह का जो मेल है वो उन्होंने किया था कमिश्नर को। आज कई बार मीटिंग हुई है नगर निगम मानेसर के दफ्तर के अंदर। खुद आज मेयर भी मौजूद थी, साथ में उनके पति मौजूद थे, नगर निगम कमिश्नर वहाँ मौजूद थे। धर्मवीर, अब तो जो ये मेयर हैं डॉक्टर श्रीमती अब भाजपा में आ चुकी हैं। आपने जैसे बताया कि इंडिपेंडेंट जीती थी और इनको भाजपा में शामिल करवाने के लिए राव इंद्रजीत काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं के जो दूसरे राव साहब हैं, राव नरबीर, वो इसका विरोध कर रहे थे। तो क्या ये जो राजनीति है इस झगड़े में आपको कहीं दिखाई देती है? देखिए, जब से डॉक्टर इंद्रजीत यादव भाजपा में शामिल हुए हैं उसके बाद राव नरबीर ने ये कहा था कि अब उनका कोई विवाद नहीं है, क्योंकि भाजपा ने उन्हें शामिल कर लिया है। लेकिन जब अब ये जो विवाद हुआ है जो सफाई कर्मचारियों को लेकर, उसके बाद जो पार्षद हैं उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और साथ में कैबिनेट मंत्री को। तो कैबिनेट मंत्री से मेरी कुछ देर पहले बातचीत हुई थी फ़ोन पे, जिसमें राव नरबीर ने ये कहा था कि उनके संज्ञान में भी ये मामला आया है, उनके पास भी एक चिट्ठी आई है और जल्द भी इस पूरे मामले को लेकर वो सीएम से बातचीत करेंगे। यानी कि ना सिर्फ कैबिनेट मंत्री करेंगे बल्कि साथ में जो भाजपा के वहाँ से जो पार्षद जीत कर आए हैं वो भी इस मसले को लेकर के मुख्यमंत्री के दरबार में जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 राव हैं, एक तरफ राव नरबीर हैं, एक तरफ राव इंद्रजीत यादव हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह की जो समर्थक हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो वहाँ की मेयर हैं, जो निर्दलीय जीत कर आई थी, जबकि जो दूसरे पार्षद है भाजपा के वो राव नरबीर के खेमे के भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब ये 2 धड़े जो हैं ये भी आमने सामने हो सकते हैं इस पूरे खेल के अंदर। और इस पूरे खेल को लेकर के लगातार इससे पहले भी जो मेयर के पति हैं उनके ऊपर विवाद होते रहे हैं, वो विवादों में रहे हैं, उनके ऊपर कई सारे पहले मुकदमे भी दर्ज थे। और उस दौरान जब ये कैंपेन चल रहा था तब राव नरबीर लगातार हर एक मंच से ये कहते थे कि जो मेयर का चुनाव लड़ रही हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनके पति के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए उन्हें मेयर ना बनाया जाए। लेकिन बावजूद इसके वो जीत कर आई थी और वो मेयर बनी, उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुई। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ की जो राजनीति है वो गरमाने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नज़र बना के रखें और न्यूज़ 18 के दर्शकों को लगातार अपडेट करते रहें। बुलेटिन में अब रुख करते हैं हरियाणा के अंबाला का। अंबाला का एक इलाका है तोपखाना। इस इलाके में आजकल लगातार पीलिया के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर पीलिया के चलते दहशत का माहौल है। इस पीलिया के कारण एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। अब तक बताया जा रहा है कि लगभग 20 लोग पीलिया की चपेट में आ चुके हैं। स्थानीय लोग जो पीलिया की ये बीमारी हो रही है इसके लिए दूषित और गंदे पानी की सप्लाई वजह बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पानी के सैंपल ले रही है, इसका जांच करवाई जा रही है और मेडिकल जांच के लिए लगातार जो प्रशासन है वो लोगों की मदद कर रहा है।
हम स्वास्थ्य विभाग के सभी जो यहाँ पर टीम आज तोपखाना में कार्यरत हैं। बेसिकली क्या है, जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर है जो करीब 40 से 45 डिग्री तक जा रहा है और इस स्थिति के अंदर जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करें कि डायरिया की बात है, डायसेंट्री की बात है और आपका टाइफाइड की बात है और दूसरा हेपेटाइटिस के केसेस हैं, वो डिफरेंट पॉकेट्स में मिल रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट और बाकी सब डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलकर एक्टिविटी। हिमाचल के शिमला जिला के चौपाल में पंचायत चुनाव से पहले कुछ फर्जी मतदाताओं का एक विवाद सामने आया है। शिकायत यह है कि ये कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनकी 2 जगह पर वोट है। वोट हिमाचल प्रदेश में है और उत्तराखंड में है। वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो वहाँ पर उत्तराखंड में जब पंचायत के चुनाव हुए तो वहाँ पर भी वोट डाल के गए और वार्ड सदस्य के रूप में भी एक इनमें से जो व्यक्ति है वो चुना गया था। मामले को लेकर निर्वाचन अधिकारी को इसकी शिकायत की गई है और लगातार इस तरीके के वोटर्स को तलाशने की कोशिश की जा रही है जिनके एक नहीं बल्कि 2 जगह या 2 से ज़्यादा जगह वोटर लिस्ट में नाम है। हमारा ये सर जो ये दोहरा पंजीकरण हुआ है, जो फेक वोटर है जो उठाकर हिमाचल प्रदेश में लाए गए, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे इलेक्शन में जो है ये बाधा पैदा कर रहे हैं। इसमें हमारा यही था कि इस तरह का दोबारा कभी ऐसा काम ना हो, हमारी यही आवाज़ है। इसमें कुछ लोग शेड्यूल ट्राइबल ST के लोग भी उठाकर लाए हुए हैं, जिसमें कि वो 8 लोग, कुछ इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और इलेक्टेड मेंबर भी है इसमें सर। तो हमारी यही है कि इस तरह के काम ना। उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट से गुजर रहा है। हरियाणा की कई जगह पर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है और वहीं पर हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। आगजनी की घटनाएं पहाड़ों में लगातार हो रही हैं। जहां पर मैदानी इलाकों के लोग अब पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, वहां पर पहाड़ों के लोग भी गर्मी की चपेट में हैं। सड़कें तप रही हैं, दोपहर में बाजार सूने पड़ने लगे हैं। कहीं लोग धूप से बचते नजर आ रहे हैं तो कहीं आग की लपटें और धुएं के गुबार गर्मी की भयावह तस्वीरें बयां कर रहे हैं। उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। हरियाणा से लेकर हिमाचल तक मौसम के तेवर बदले हुए हैं। मैदानी इलाकों में लोग गर्म हवाओं से परेशान हैं, तो पहाड़ों में भी इस बार मई महीने में तापमान सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हरियाणा में कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। आलम यह है कि तेज गर्मी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां भी इस बार तय समय से पहले घोषित कर दी हैं और अब स्कूलों में 1 जून से प्रस्तावित छुट्टियां 25 मई से शुरू हो जाएंगी। भीषण गर्मी का असर अब आगजनी की घटनाओं में भी दिखने लगा है। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट बी में 5 घंटे के अंदर 2 जगह भीषण आग लग गई। पहली घटना अभय फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड में हुई, तो वहीं दूसरी रेड क्रॉस रोड पर, जहां कबाड़ के ढेर में आग लग गई। हवा के साथ आग इतनी तेजी से फैली कि पास खड़े 2 पिकअप वाहन और एक कैंटर भी इसकी चपेट में आ गए। इस आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों की झुलसा देने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार शिमला में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। बावजूद इसके पर्यटक मौसम का आनंद उठाते दिखाई दिए। इधर सब अच्छा लगे, उधर जो डिग्री है उस प्रमाण में इधर अच्छा लग रहा है। सब ठंडी हो, सब मीडियम प्रमाण का है, सब मजा आ रहा है। हाँ।
इसी बीच चंबा का डलहौजी भी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों का कहना है कि मैदानी इलाकों की तुलना में यहाँ का मौसम काफी सुकून देने वाला है। हम लोग बॉम्बे से आए हैं और हम लोग को यहाँ आकर के तीसरा दिन है। अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इस टाइम गर्मी ज्यादा लग रही है। बाकी ये जो हिल स्टेशन है इसका तो बहुत अच्छा नाम ही है, डलहौजी धर्मशाला। शाम में बहुत अच्छा हो जाता है, दिन में गर्मी है ही है। हम लोग गुजरात से आए, मेरा नाम नीलेश है और डलहौजी में हम आज ही आए। अच्छा लगा डलहौजी में और बढ़िया मौसम है। गर्मी की सीजन में अभी यहाँ थोड़ा ठंडक लग रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई है। साथ ही मैदानी और निचले क्षेत्रों के लिए लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, शिमला से रणबीर शर्मा, चंबा से हेम ठाकुर, पंचकुला से अंकित दुदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो कमोवेश मैदानी इलाके हों या पहाड़, गर्मी का कहर हर जगह दिखाई दे रहा है। दिल्ली के एनसीआर के इलाके फरीदाबाद आपको लेकर चलते हैं और अनिल राठी से जानते हैं इस वक्त कैसा है गर्मी की तपश और लोग क्या कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। अनिल। बिल्कुल मुकेश जी, देखिए जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों से लेकर के दिल्ली एनसीआर और पूरे हरियाणा की बात करी जाए तो गर्मी का सितम लगातार जारी है। अभी इस समय हम मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के ऊपर खड़े हैं, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि ये एक पानी का ठेला है जहां पर कि शिकंजी और तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे इस ठेले के माध्यम से जो है वो दी जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमूमन देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इस समय गर्मी का सितम लगातार जारी है। तो लोग अपने शरीर को डिहाइड्रेट करने के लिए जो है वो किसी भी तरीके से लिक्विड पदार्थ जो है वो ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं। फिर चाहे वो गाड़ी चालकों की बात करी जाए, क्योंकि ये अमूमन देखा जाता है कि ये जो है वो चलते हैं और लंबे टूर पर जो है वो ये लोग निकलते हैं। राठी साहब, आपको भी हम सलाह देंगे कि आप भी थोड़ा गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखें और इस लू भरी गर्मी में जो जनता को परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो अस्पताल है या बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन हैं या सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर इनके बचाव के लिए प्रशासन क्या क्या कर सकता है उसकी रिपोर्ट भी आप हमें लगातार भेजें, ताकि हमारे मार्फत ये जो आवाज़ है प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचे और लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सके। बहरहाल इस बुलेटिन को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि हम यूँ गए और यूँ आए एक छोटे से अंतराल के बाद।